Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today I will discuss with you about the CBSE admit cards. Actually we have received the mail from the CBSE. You can download the admit card now. They have already live their students admit card so that the students and the schools can download the admit card. So firstly I will discuss with you how we will download the admit card. Firstly you will open the browser. In the browser you will access the CBSE website. This is the URL cbse.gov.in. आपको इसको ओपन करना है. When you will click on this, we have lots of options. तो आपको क्लिक करना है परीक्षा संगम पे. परीक्षा संगम के बाद you will click on continue button. After that you will click on school. School के बाद you will click on pre-exam activities. Pre-exam activities पे ये जो है admit cards, इस पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वी हैव टू ऑप्शन. फर्स्टली वी विल रजिस्टर्ड आवर स्कूल. आफ्टर दैट वी विल लॉग इन द स्कूल पोर्टल. तो फर्स्टली वी विल रजिस्टर्ड द स्कूल. सबसे पहले हमें स्कूल को रजिस्टर करना होगा. आफ्टर दैट वी विल लॉग इन फॉर स्कूल अकाउंट. Actually net is taking some time to open the web page. Yeah. We have two options, registered school and login. When you will click on registered school, click on this button. यहाँ पर आप यूजर आईडी यानी एफिलिएशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी पिन डालिए, लॉगिन कर लीजिए. जैसे ही आप यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो आप स्कूल से रजिस्टर्ड हो जाएंगे. जब आप स्कूल से रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा. देखिए अगर आप स्कूल से रजिस्टर्ड नहीं है तो यू कांट लॉग इन द CBSE पोर्टल. Firstly, you will register yourself. After that, you will log in the CBSE portal. Log in with LOC credentials. You will log in the CBSE portal. After that, when you will log in the CBSE portal, then you will see school LOC. उसमें एक ऑप्शन होगा 4th या 5th जिसमें है स्कूल LOC. जैसे ही आप स्कूल LOC पे क्लिक करेंगे तो उसका सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा क्लास 10th और उसके बाद है हमारा ऑप्शन क्लास 12th. जैसे ही क्लास 10th पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. मींस जहां से आप एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं. जैसे 10th के लिए है ऐसे ही 12th के लिए होगा जहां से आप अपने बच्चे का एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें एडमिट कार्ड जनरेट करना होगा तो उसमें हमें रोल नंबर क्या मेंशन करना है. अगर हम रोल नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा. ध्यान रखिए एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए यू हैव टू फिल द रोल नंबर फ्रॉम द इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड द प्रैक्टिकल शीट नंबर फ्रॉम फॉर द क्लास 12th. 10th के लिए आप जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भेजेंगे तो उसमें आपका CID नंबर है वो आप ले लेंगे, कैंडिडेट आईडी. ऐसे ही 12th के लिए जब आप प्रैक्टिकल के मार्क्स भेजेंगे या भेज चुके हैं तो उसमें जो आपका CID होगा, कैंडिडेट नंबर या कैंडिडेट आईडी, वो आप एज ए रोल नंबर यूज करेंगे. तो वो रोल नंबर आप जैसे ही इस ऑप्शन में डालेंगे, जो स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फिर यहां पे डालने के बाद आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे मींस इसमें आप 50 रोल नंबर को जनरेट कर सकते हैं. 50 रोल नंबर आप डालने के बाद जब जनरेट करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे. अगर आप 50 से ज्यादा एडमिट कार्ड है तो आप उसके दूसरे स्लॉट में जनरेट कर सकते हैं. ये देखिए एडमिट कार्ड आपके सामने है. एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट लेना है. इस पे पेरेंट्स के सिग्नेचर, प्रिंसिपल की स्टैम्प सिग्नेचर और आपके स्टूडेंट्स के सिग्नेचर मैंडेटरी हैं. स्टूडेंट इसको अपने पास प्रिजर्व करके रखे. जब बच्चा एग्जामिनेशन के लिए जाएगा तो इसको लेके जाना है. जरूरी गाइडलाइंस जो भी मैंडेटरी हैं वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.